लोग बहुत बोलते रहे। यहां के लोग सीधे हैं, सज्जन हैं और दो टुक बात करने के आदी हैं और उनकी सज्जनता का प्रमाण है अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं था। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए न तो वहां पर नौजवानों को नौकरी में और न ही वहां पर प्रवेश में ही कोई आरक्षण की सुविधा उनको दी गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, किराना और कांधला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था, भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान बकस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हो, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धूरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। कहां जाएगा इस देश का नागरिक अगर ये देश कमजोर हो जाएगा? कल आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक स्वनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई क्या देश की हितैषी है क्या? तो देश में दंगों की एक श्रृंखला खड़ी करना चाहती है। देश के अंदर हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार जो संगठन लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है, सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। और ये लोग जानबूझ करके इस देश के मूल समाज को कमजोर करना चाहते हैं। कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब आपको एक नारा दिया था, एक मंत्र के रूप में। उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के पीछे का ध्येय भी था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। आपने मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यक्रम को देखा होगा। हर गरीब को मकान मिलेंगे, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर
गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, हर किसान नौजवान के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को, चाहे वह स्किल मिशन के अंतर्गत हो, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हो, या तमाम प्रकार के में योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन साथ साथ हर गरीब को प्रदेश के देश के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, हमने तो किसी का क्षेत्र नहीं देखा, हमने तो किसी का भाषा नहीं देखी। हमने तो कहा जो भारत का है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार भारत के संसाधनों पर है और उसको इसका हक मिलना ही चाहिए, उसको दिया जा रहा है। पहले प्रदेश में भर्तियां निकलती थी, पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, ये एक जनपद में एक जाति के लिए भ्रष्टाचार का कारण बन जाता था। लेकिन आज